अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, मार्केट के हवाले से जो वीडियो है वो इंशाल्लाह हम बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ 2-3 ख़बरें ऐसी थी कि जिन पर बात करना ज़रूरी थी, जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट के साथ है। और ना सिर्फ कि आज बल्कि आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर जो इम्पेक्ट है वो इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा। पहली जो खबर है वो सऊदी अरब के हवाले से है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए जो 3 अरब डॉलर की जो वापसी की मोहलत है उसको बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। देखिए, फॉरेन रिज़र्व को बढ़ाने के लिए हमने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर जो है वो उधार ले रखे हैं, जिनके बारे में मुआहदा ये है कि हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बेहतर करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा सऊदी अरब ने जो है इसकी जो वापसी की मोहलत में इजाफा किया है, इसका कुछ रिलीफ जो है किसी हद तक वो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स को ज़रूर मिलेगा, और जिसकी बुनियाद पर हमें जो एक थ्रेट का सामना था कि आने वाले दिनों में जो हमारे पास रिज़र्व्स हैं वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अगर हम ये 3 अरब डॉलर भी वापस दे देते हैं कि हमारे पास इंपोर्ट्स करने के लिए जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, और पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जो भी जा सकता है। तो फ़िलहाल ऐसी डिफ़ॉल्ट वाली तो कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और उसमें जो एक ग्रीन सिग्नल है वो ये है कि सऊदी अरब की तरफ से ये एक अच्छा पैगाम है पाकिस्तान के वो इकनॉमिकल पोजीशन जो है उसको बेहतर करने में, ये इंशाल्लाह जो है वो मददगार साबित होगा। दूसरी खबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है कि ऑटो फाइनेंस के हवाले से स्टेट बैंक ने एक बड़ा इकदाम लिया है कि पहले ये होता था कि आप जब कोई भी करने जाते थे बैंक के अंदर, तो बैंक आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डील्स देते थे, जिसमें ड्यूरेशन का ख़ास तौर पर जो है वो अमल दखल शामिल होता था कि आप 5 से 7 साल तक जो है वो गाड़ी को लीज़ करवा सकते थे, उसकी आप इंस्टॉलमेंट भरें और 5 साल 7 साल अपनी मर्ज़ी से आप उसको एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि आप अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी जो है वो अगर बैंक से लीज़ करवाते हैं, देन आप उसको 3 साल से ज़्यादा के लिए जो है वो लीज़ नहीं करवा सकेंगे। अब देखिए इसका इम्पेक्ट क्या होगा। अब 1000 सीसी से जो बड़ी गाड़ियां हैं, पहले तो ये देखना होगा कि वो कौन सी कंपनीज बनाती हैं, और 1000 सीसी से कम गाड़ियां जो है वो ज़्यादा किस कंपनीज़ की बनती हैं, इसका भी हमें जो है वो सोचना होगा। तो होंडा के हवाले से या इंडस मोटर के हवाले से 2-3 बड़ी कंपनीज़ हैं जो हमने तो स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करनी है। हम उन कंपनीज़ का जिक्र नहीं करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो 3 बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें पाक सुजुकी है, होंडा है, और उसके साथ जो है वो इंडस मोटर है, टोयोटा कंपनी जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये 3 जो है ये गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ हैं। अब अगर हम तीनों का जायज़ा लें तो सबसे जो ज़्यादा छोटी गाड़ियां जो हैं वो पाक सुजुकी बनाती है। एक 660 सीसी से लेकर फिर ऑनवर्ड उनकी गाड़ियां जो हैं वो चलती हैं, जबकि छोटी गाड़ी जो है वो होंडा एटलस वालों के पास भी नहीं है और टोयोटा वालों के पास भी नहीं है। टोयोटा यारिस है जो 1000 सीसी में भी आती है, लेकिन वो बहरहाल कुछ विट्स के नाम से भी चलती रही है। ये यारिस मेरे मुंह से इसलिए निकला कि यारिस यहाँ पाकिस्तान में तो खैर बाद में आई है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जो है ये यारिस इनकी 1000 सीसी में टोयोटा वालों की यूरोप वगैरह में अवेलेबल होती है, तो शायद इस वजह से वो मेरे जहन में था। तो बात करने का मकसद ये है कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा सीधा ये सबसे पहले तो इम्पैक्ट आएगा उन कंपनीज़ के ऊपर जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां बनाते हैं। होंडा एटलस और इंडस मोटर, इनके ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, सेल्स कम होंगी, क्योंकि लोगों की जो ख्वाहिश होती है वो ये, एक तो आप देखिए गाड़ियों की प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं। अब गाड़ी की एक तो प्राइस बढ़ गई, उसके साथ आपने उसकी जो लीज़ की लिमिट है उसको आपने कम कर दिया। तो अगर एक गाड़ी जो है वो पहले अगर आपको 60 से 70 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती थी, तो अब जो है वो ऑटोमेटिकली 1 लाख या उससे ऊपर चली जाएगी। अब इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो सेल्स के ऊपर होगा, और गाड़ियां जो हैं उनकी सेल्स नीचे जाएगी, एक चीज़। दूसरी तरफ अगर हम 1000 सीसी तक की गाड़ियों की बात करें तो इसका फ़ायदा अभी भी किसी हद तक जो है वो पाक सुजुकी को होगा, और आने वाले दिनों में इसकी सेल्स में इजाफा हो सकता है।
लोगों का रुझान, ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग तो गाड़ी ख़रीदते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उनके लिए तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि बड़ी गाड़ी लेने के बजाय वो छोटी गाड़ी ख़रीदें। 3 साल की बजाय उनको 5 साल की इंस्टॉलमेंट अवेलेबल होंगी और इस तरह जो 1000 सीसी और उससे नीचे की जो गाड़ियां हैं इनकी सेल्स बेहतर हो सकती है। तीसरी खबर जो है जिसके ऊपर हमने बात करना थी वो ये थी कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में, बल्कि काफ़ी हद तक तो SRO जारी हो चुका है जी, कि हुकूमत ने जो यूरिया की प्राइस है इसको 1768 रुपये पर बैग पर जो है वो क्या कहते हैं जी लॉक कर दिया है। जबकि इससे पहले जो ये प्राइस है ये तकरीबन 2000 और उससे ऊपर भी जाती रही है। बल्कि पिछले दिनों जो है वो अगर आपको याद हो तो ये काफ़ी न्यूज़ जो थी वो चलती रही कि जी मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर बहावलपुर और ये जो गिरदोनवा के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो खाद अवेलेबल नहीं है। यूरिया जो है वो 3-3 हज़ार रुपये ब्लैक में भी सेल हुई है। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि अब जो है इसकी प्राइस 1768 रुपये पर लॉक कर दी जाए। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ हैं जो अंधाधुंध प्रॉफिट कमा रही थी उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा और इसकी वजह से हमारा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है इसमें आप प्रेशर देखेंगे आने वाले दिनों में। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो फौजी फर्टिलाइज़र, एग्रीटेक और इसके साथ फातिमा फर्टिलाइज़र और ईफर्ट जिसको हम लोग एंग्रो फर्टिलाइज़र कहते हैं, इन 4 कंपनीज़ के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक ताल्लुक जो है वो AGL का है, एग्रीटेक का है, वो तो पहले ही बिस्मिल्लाह कंपनी है। बिस्मिल्लाह से मुराद ये है कि वो तो पहले ही अच्छे खासे EPS के लॉस में चल रही है, 4, 4.5, 5 रुपये का शेयर है। लिहाजा आप उसको खुद ही जो है वो देख सकते हैं कि क्या हालात है उनके। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे FFC आता है और FFC का आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उनका जो प्रॉफिट है वो छत को लगा जाके। अब उसके पीछे क्या रीज़न थी वो भी हमें पता लग चुकी है। अब जबकि प्राइस जो है वो लॉक हुई है तो इसका इम्पैक्ट भी FFC के ऊपर आएगा। तीसरी चीज़, फातिमा फर्टिलाइज़र की प्राइसेस आपने पिछले दिनों देखी कहाँ तक पहुँची थी। 22 से 25 रुपये के दरमियान ट्रेड होने वाला शेयर जो है वो डबल हो गया था। अब उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। एक तो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन का प्रेशर है, उसके साथ गवर्नमेंट के इस ऐलान का भी प्रेशर आएगा। और आगे अगर हम देखें जो ईफर्ट है तो उसका भी प्रॉफिट्स जो है वो काफ़ी बड़े थे। उन्होंने खैर प्रॉफिट शेयरिंग भी की अपने शेयर होल्डर्स के साथ, FFC ने भी की। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। अब आखिर में एक बात मैं ये करता चलूँ कि देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर इफ़ेक्ट होगा तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर आपको मौका फराहम करेगा। अब अगर ईफर्ट वाला शेयर जो है ये अगर 100 रुपये को हाथ लगा के आया है, 100 रुपये के करीब, तो जब ये वापस आएगा 75 रुपये या उससे नीचे तो फिर अट्रैक्शन तो बनेगी। फातिमा फर्टिलाइज़र 30 या उससे नीचे आएगा तो अट्रैक्शन तो बनेगी। फौजी फर्टिलाइज़र जो है ये अगर 100 के करीब आएगा तो अट्रैक्शन तो बनेगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।